हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ इस तरह से हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एट डैगर्स ड्रॉन, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, क्राई फॉर द मून एंड थ्रो आउट ऑफ गियर। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विद बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दोस्तों, इसका लिटरल मीनिंग समझ में कुछ इस तरह से आ रहा है कि एक तरफ तो गहरा समंदर है और दूसरी तरफ एक डेविल है, भूत प्रेत है, पिशाच है, और हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि सेंटर में खड़े हैं, ना तो समंदर की तरफ जा सकते हैं ना डेविल की तरफ, और दोनों में से एक हमें एक ही चीज़ को चूज़ करना है और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, देन यू कैन से इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब आप इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको कोई एक चूज़ करना है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन कब आती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी है, ए सिंह, बी सिंह, ABCD XYZ, है ना, वो कोई ऐसी सिचुएशन में है या ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ से वो उस काम को छोड़कर नहीं आ सकता। मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करता है और दूसरी ओर उसे किसी से मिलना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर वो अपना ऑफिस छोड़ के जाता है तो उसकी नौकरी जा सकती है, और दूसरी ओर जिस इम्पोर्टेंट पर्सन से वो मिलना चाहता है, अगर उससे नहीं मिल पाता तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाएगा और वो उसे छोड़ सकता है। द सिचुएशन इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो इंसान अभी इस सिचुएशन में है, ना तो वो ऑफिस को छोड़ के जा सकता है और ना ही वो ये चाहता है कि उसे वो इंसान छोड़ के चला जाए अगर वो उससे मिलने नहीं गया तो दोस्तों, यहाँ पे उसको जॉब जाने का भी खतरा है और वो इंसान जाने का भी खतरा है। अब दोस्तों, वो किसको चूज़ करेगा? नाउ ही इज़ इन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। उसके लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी। नेक्स्ट वन इज़ एट डैगर्स ड्रॉन। दोस्तों, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री टूवर्ड्स ईच अदर। आप कह सकते हैं बिटरली हॉस्टाइल और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन। डैगर का मतलब है दोस्तों खंजर। फॉर एग्जाम्पल, X और Y, ये दो इंसान एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं एंड दे आर वेरी एंग्री टूवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट वन इज बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क होता है दोस्तों पेड़ का जो ट्रंक है, जो तना है, उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसे कहते हैं बार्क। एंड हेयर द इडियम मीन्स यू हैव कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड समथिंग, एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। कि मान लीजिए आपने किसी इंसान को, जो उसने काम किया ही नहीं है, उसके लिए आप उसे गलत ठहरा रहे हैं, तो मतलब आपने गलत इंसान की जगह उसको बिठा दिया है। ही इज़ बेसिकली राइट पर्सन, लेकिन आप उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपने कम्प्लीटली कोई चीज़ों को मिसअंडरस्टूड किया है। देन यू कैन से बार्क अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दैट आई थिंक ही इज़ नॉट बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट वन इज़ क्राई फॉर द मून। तो दोस्तों, यहाँ लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको कि चांद के लिए रोना। तो ये एक तरह की ऐसी डिमांड हो गई जो कि अनरीजनेबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। चांद कैसे तोड़ के ले आओगे किसी के लिए? तो इसे यहाँ पे बेसिकली घुमा फिरा के कहने का मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज़ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट, और यू कैन से इट इज़ अ अनरीजनेबल डिमांड फॉर अ थिंग। ठीक है, कोई आपसे अगर कोई ऐसी अनरीजनेबल डिमांड करता है जो कि एक आम इंसान या मतलब इंसान के लिए इतनी आसान नहीं है, देन यू कैन से दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर क्राइंग फॉर द मून। फ्रेंड्स, लास्ट इडियम फॉर दिस सेशन इज़ थ्रो आउट ऑफ गियर। इसका मतलब ये है चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना। मान लीजिए आप 4th गियर में जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, लेकिन अचानक से आप 2nd गियर पे आ जाते हैं, देन थिंग्स विल नॉट बी सेम लाइक दैट, है ना, डिस्टर्बेंस होगी। तो आप इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही याद रखना है आपको, सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंस ह्यूमिडिटी हैव थ्रोन थिंग्स आउट ऑफ गियर फॉर द प्लेयर्स इन द ग्राउंड, कुछ इस तरह से, या फिर कोई और सेंटेंस। तो बेसिकली चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना जिस रिदम में वो चल रही हो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इडियम्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।